7 अगस्त 2024 ऐसा दिन जो शायद भारतीय खेल प्रशंसक कभी भूल नहीं पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इसी तारीख में भारतीय टीम ओलंपिक्स में हॉकी के मुकाबले में सेमीफाइनल मुकाबला हार जाती है। उम्मीदों को गहरा झटका लगता है और इससे तगड़ा झटका तब लगा जब कुछ देर बाद यानी सोकर जब सुबह में भारत में फैंस उठे हैं तो उन्हें यह पता चला कि विनेश फोगाट जो फाइनल में पहुंच चुकी थी रेसलिंग के, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और फिर उस वक्त से मायूस भारतीय फैंस अब क्रिकेट की तरफ नजर लगाए बैठे थे, जहां पर श्रीलंका में भारतीय टीम तीसरा वनडे खेल रही थी। वहां पर से भी मिली निराशा। श्रीलंका ने भारत को 110 रन से हराते हुए सीरीज पर कर लिया है 27 साल बाद कब्जा। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट फॉर हिंदी में। जी हां, 27 साल बाद आखिरी बार भारत श्रीलंका के खिलाफ बायलैटरल वनडे सीरीज में 1997 में हारा था। उसके बाद से लगातार 13 सीरीज में टीम इंडिया रही थी अनबीटन, 11 में जीत, 2 रहा था ड्रॉ, लेकिन इस बार ऐसा हो ना सका। और यह सब हुआ कैसे? इस बार जादू बिखेरा विला लगे ने। आप कहेंगे कि इस बार क्या हर बार बिखेर रहे हैं? बिल्कुल, पहले 2 मैचों में जहां बल्ले से चले थे विला लगे, तो तीसरे वनडे में गेंद से रहा उनका जलवा। 5 विकेट लिए, 27 रन खर्च किए, 5 विकेट में 2 बड़ी विकेट विराट कोहली और रोहित शर्मा सरीखे बल्लेबाजों की। जिस अंदाज में वो गेंदबाजी कर रहे थे, टर्न मिल रही थी पिच पर, उसका जमकर फायदा उठा रहे थे। पिछले मैच के वंडर वैंडर से उन्होंने भी 2 विकेट्स हासिल किए। एक वक्त भारत ने 12.1 ओवर में ही 71 रनों पर 5 विकेट खो दिए थे और वहां से फिर टीम इंडिया इस मैच में वापस आ नहीं सकी। इस हार के बाद यानी इस सीरीज हार के बाद अगर बात करें तो कुछ गंभीर सवाल भी टीम इंडिया पर खड़े हुए हैं। खासतौर से सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ टीम इंडिया की पोल खुल रही है? उनके बल्लेबाज उस सहजता के साथ खेल नहीं पा रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो इस सीरीज में श्रीलंकाई स्पिनरों ने 27 विकेट अपने नाम किए हैं। श्रीलंकाई स्पिनरों में सबसे ज्यादा 8 विकेट अगर वेंडरसे के नाम रहे तो विला लगे को भी 7 विकेट मिले। इसके अलावा 6 विकेट चरित असलंका के नाम रहे, 3 विकेट हसरंगा ने एक ही मैच में लिए थे, फिर 2 विकेट थिक्शना के नाम और 1 विकेट अकीला धनंजय ने भी निकाला। यानी कुल मिलाकर जिस हिसाब से श्रीलंकाई स्पिनरों ने इस टर्निंग विकेट पर कामयाबी हासिल की है, थोड़ा सा सवाल भारतीय बल्लेबाजी पर भी उठा रहा है कि क्या नए बल्लेबाज, युवा बल्लेबाज अब उस हिसाब से खेल नहीं पा रहे हैं। कोच हैं गौतम गंभीर, बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिन गेंदबाजों को, खेलते थे इनफैक्ट अपने समय में, वो टिप्स जरूर दे सकते हैं। हालांकि एक सवाल यह भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी ईयर में वनडे भारत अब इस साल नहीं खेलने जा रहा है। अगला वनडे भारत फरवरी में खेलेगा। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज अपने घर में होगी और चैंपियंस ट्रॉफी ठीक उसके बाद होनी है। यानी किस तरीके से तैयारी होगी, सवाल उस पर भी है। यह सवाल इसलिए भी लाजमी होता है कि अगर इस सीरीज की आप बात करें तो रोहित शर्मा को अगर आप छोड़ दें, जिन्होंने 2 अर्धशतक लगाया, तीसरे वनडे में भी अच्छे लय में नजर आ रहे थे। उसके अलावा आप विराट कोहली ले लीजिए, श्रेयस अय्यर हो, शुभमन गिल हो, कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। केएल राहुल को आखिरकार ड्रॉप भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी उनकी जगह आए पंत ने भी कुछ खास किया नहीं। भाई, हमने भारत की तो बात कर ली, लेकिन कहीं से भी क्रेडिट श्रीलंका से छीन नहीं सकते। इस सीरीज में अगर किसी का बोलबाला रहा तो वो मेजबान टीम श्रीलंका का। और खास बात यह रही कि हर मैच में एक नए हीरो उभरकर सामने आए। पहले मैच में हसरंगा, दूसरे मैच में वेंडरसे, तीसरे मैच में विला लगे। गेंदबाजी से ये तीनों ही गेंदबाज ने इस सीरीज में अपनी छाप छोड़ी। इसके अलावा अगर बल्लेबाजी की बात करें तो वहां पर भी तीसरे वनडे में अविष्का फर्नांडो ने क्या पारी खेली है। शतक से भले ही चूक गए, लेकिन 96 रनों की इंपॉर्टेंट पारी। कुसाल मेंडिस भी लगातार रन बनाते हुए नजर आए। तो श्रीलंका का बोलबाला इस पूरे सीरीज में नजर आया और यही वजह है कि 2-0 से भारत को हराते हुए 1997 के बाद श्रीलंका ने वनडे श्रृंखला में टीम इंडिया को हराया है। चलते चलते अगर पॉजिटिव की बात करें तो भारत के लिए अगर इस सीरीज में कोई पॉजिटिव रहा तो शायद रियान पराग का आप नाम ले सकते हैं, जिन्होंने डेब्यू किया और पहले ही मैच में 3 विकेट झटके, 171 पर 1 से 199 पर 6 भी कर दिया था। श्रीलंका को वापसी दिलाई भारतीय टीम को। इसके अलावा अगर इस पूरे सीरीज को आप देखें तो वॉशिंगटन सुंदर को कह सकते हैं, जिन्होंने ऑलराउंड प्रदर्शन जरूर किया। अक्षर पटेल ने भी कुछ अच्छे मैचेस खेले और बल्ले और गेंद दोनों से ठीक ठाक प्रदर्शन रहा, भले ही आज कुछ खास ना कर सके। तो पॉजिटिव्स ये जरूर रहे, लेकिन ज्यादा टीम इंडिया को चुभेगा जो कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिसकी वजह से भारत ये श्रृंखला हारा है। जल्द से जल्द इस पर काम करना होगा। गौतम गंभीर को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं।